कोरोना के बाद अब निपाह वायरस ने मचाया हड़कंप। जहां निपाह वायरस के 5 केस मिलने से सनसनी मच गई है और लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। 700 लोगों की टेंशन बढ़ी है। बड़ी खबर, केरल में निपाह वायरस ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। राज्य में निपाह वायरस के 5 केसों की पुष्टि की गई है। 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ताजा मामले में 24 वर्षीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता निपाह रोगी के निकट संपर्क में आया था, वो निपाह संक्रमित पाया गया है। राज्य सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई क्षेत्रों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, जो सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। ऐसा पता लगा है कि 700 लोग मरीजों के संपर्क में आए हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि इन 700 में से लगभग 87 उच्च जोखिम वाली श्रेणी में हैं। निपाह वायरस से एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति केरल में। केरल के कुछ इलाकों में सख्त पाबंदियां लगा दी गई है और लोगों को एक बार फिर से कोरोना वाले दिन याद आ रहे हैं। निपाह वायरस ने लोगों की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना के बाद अब निपाह वायरस ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। उच्च जोखिम वाले निपाह रोगियों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। निपाह के जिन 2 मरीजों की मौत हुई है, उनके रूट प्रकाशित कर दिए गए हैं ताकि लोग उन रास्तों का इस्तेमाल ना करें। कोझिकोड में त्योहारों और समारोह में बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोझिकोड जिले के वडकारा तालुका में 9 पंचायत के 58 वार्डों को नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं और केवल प्रवेश और निकास की ही अनुमति है। आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने की अनुमति रहेगी। फार्मेसियों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कई समय सीमा नहीं दी गई है। निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाली बसें या वाहन प्रभावित क्षेत्रों में नहीं रुकने चाहिए, ऐसा सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है। कोझिकोड में 9 साल का एक बच्चा संक्रमण से पीड़ित है और सरकार ने बच्चे के इलाज के लिए ICMR के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ऑर्डर दिया है। इसका कोई नैदानिक प्रमाण नहीं है कि ये निपाह के खिलाफ काम करता है, लेकिन ये एकमात्र उपलब्ध उपचार है। लड़का वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। ये वायरस इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है। लगभग 700 लोग मरीजों के संपर्क में आ गए हैं, उनमें से 76 उच्चतम जोखिम वाले हैं। मंत्री ने कहा है कि सभी स्थिर है। निपाह का सबसे ज्यादा प्रकोप कोझिकोड में हुआ है। मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि WHO और ICMR अध्ययनों के अनुसार पूरे केरल में इस तरह के संक्रमण होने का खतरा है। गौरतलब है कि केरल ने पहले निपाह के प्रकोप की सूचना 2018 में एक बार और 2019 और 2021 में दी थी। 2018 में 18 रोगियों में से 17 की मृत्यु हो गई थी। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक ये वायरस इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें लोगों के मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई दवा नहीं है, इसीलिए लोगों को बार बार सतर्क किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है। देश भर में केरल से जो भी आएंगे उनकी निगरानी की जाएगी। केरल में निपाह के प्रकोप ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले को अलर्ट पर रखा है। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से जिले में प्रवेश करने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए सीमा बिंदुओं पर चेक पोस्ट खोलने को कह दिया है। पुलिस को केरल से राज्य में प्रवेश करने वाले फलों की जांच करने का निर्देश दे दिया गया है। इस बार केरल में जो निपाह स्ट्रेन पाया गया है वो बांग्लादेशी वेरिएंट है, जो कम संक्रामक है लेकिन मृत्यु दर अधिक है। ये स्ट्रेन इंसानों से इंसानों में फैलता है। बता दें, निपाह एक जेनेटिक वायरस है जो संक्रमित जानवरों या दूषित भोजन से मनुष्यों में फैल सकता है, फिर ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में संचारित हो सकता है। इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी शामिल है, जो गंभीर मामलों में मस्तिष्क की सूजन आ जाती है, जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। निपाह वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। केरल और कर्नाटक में नए नियम जारी कर दिए गए हैं और साथ ही दिल्ली में भी इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोझिकोड जिले में इस वायरस से 2 संक्रमित लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 जिले कुन्नूर,
वायनाड और मल्लमपुरम में अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गंभीरता को देखते हुए 9 ग्राम पंचायत के 58 वार्ड्स को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इन इलाकों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोझिकोड के जिला अधिकारी ने इन इलाकों में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद रखने का आदेश दे दिया है। तो एक और बड़ी मुसीबत जिसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। केरल के कुछ इलाकों में, जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, अभी मैंने आपको उन जगहों का नाम बताया, वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति है। दुकानों को समय सारणी के हिसाब से खोलने की इजाजत दी गई है। निपाह एक जूनोटिक डिजीज है। इसके मायने हैं कि इसका संक्रमण संक्रमित जानवरों या दूषित खाने की चीजों से मनुष्यों में फैलता है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। सतर्कता बहुत जरूरी है और लोगों को मास्क लगाने की भी सलाह दी गई है।